पर्थ में पेसर्स का प्रहार है, पर्थ में इंडियन पेसर्स की तो दहाड़ है। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के पहले दिन बल्लेबाजी तो आर पार है, क्योंकि 77 ओवर में गिर गए हैं 17 विकेट। ESPN क्रिकेट फॉर मैच डे हिंदी में हमारे साथ संजय मांजरेकर सर, शुक्रिया। हाल के हफ्तों में काफ़ी बार आपने गौर फरमाया है कि बल्लेबाजी और टेस्ट क्रिकेट किस तरह से बदल गई है, और इस सीरीज़ का पहला दिन एक और ऐसा उदाहरण। जी हाँ, मेरा मन कर रहा था कि बॉर्डर गावस्कर को ही बुलाएं और खिलाएं इस पिच के ऊपर, क्योंकि ये जो फॉर्मेट है बहुत पुराना है, इसको हो गए करीबन 200 साल। तो जो आपको तकनीक चाहिए एक ओल्ड फॉर्मेट के लिए, थोड़ा क्लासिकल सिंगिंग जैसा है कि उसके लिए फिर आपको सिर्फ उसका ही अभ्यास करना है। आप थोड़ा सा रैप, थोड़ा सा पॉप और बीच में क्लासिकल सिंगिंग नहीं कर सकते। तो यू कैन फील फॉर दिस जनरेशन, क्योंकि माहौल बदल गया है, इनका इन्वेस्टमेंट T20 क्रिकेट में भी है, 50 ओवर्स क्रिकेट में भी है। इसीलिए जब पिच में थोड़ा सा जूस होता है तो डिफेंसिव स्किल्स एक्सपोज हो जाती है, और उसमें इनकी कोई गलती नहीं है, मैं मानता हूँ हमेशा। रैप और पॉप भी थोड़े पुराने लग रहे हैं अब तो। के पॉप और टेक्नो के हिसाब से ये दिन चला, क्योंकि पहले 50 ओवर के अंदर इंडिया बल्लेबाजी का फैसला करने के बाद सिमटे 150 रन पर, लेकिन दिन के अंत तक ऑस्ट्रेलिया 67 फॉर 7। शुरू से शुरू करते हैं सर, इंडिया की बल्लेबाजी, वो 150 की जो पारी थी, क्या गलतियां थी, कहाँ चूक हुई? बड़ी चूक किसी ने की नहीं, मुझे नहीं लगता कि कोई बड़ा एक ब्लंडर किया है। लेकिन जब मैं डिसमिसल देखता हूं, जो पहले 5-6 बल्लेबाज जो आउट हो गए, उसमें यशस्वी जायसवाल का डिसअपॉइंटिंग डिसमिसल था, क्योंकि ये खेले हुए थोड़ा इनफॉर्म प्लेयर है, साउथ अफ्रीका जा चुके हैं, और जो शॉट उन्होंने मारा, मानो कि फिरोज शाह कोटला पे खेल रहे, ऑन दी अप शॉर्ट ऑफ लेइंग बॉल पे एक बड़ी ड्राइव मारी, तो वो थोड़ा शुरुआत भारत के लिए ठीक नहीं था। और ओपनर पे वो एक जिम्मेदारी होती है अधिक, कि अगर एक विकेट गिर जाता है तो थोड़ा सा पैनिक सेट हो जाता है। उसके बाद देवदत्त पडिक्कल आप अगर देखें, या हमारे यंग जो बल्लेबाज उसके बाद आए, सब कोशिश कर रहे थे कि कुछ ढूंढ निकाले तरीका सरवाइव होने का। इनको 10-12 मैचेस मिले नहीं है, वार्म अप मैचेस। ये पुजारा, अजिंक्य रहाणे की तरह 3 बार वहां गए भी नहीं है, तो बहुत ही कठिन उनके लिए चैलेंज था। लेकिन अगर लीड मिल जाए भारत को साइजेबल, तो शायद थोड़ा सा इनमें स्पिरिट आ जाए, और अगर स्पिरिट किसी में आता है तो फिर बल्लेबाजी में भी फर्क पड़ता है। तो तकनीक की कमी और थोड़ा सा प्रेपरेशन की कमी, ये मैं एक प्रमुख कारण मानता हूँ। अगर लीड मिल जाता है तो उसका काफ़ी श्रेय, वैसे तो सारा श्रेय गेंदबाजों को जाएगा, लेकिन जो बल्लेबाजी में ऋषभ पंत और नीतीश रेड्डी, वो जो 48 रन की साझेदारी, बात करते हैं नीतीश रेड्डी की, क्योंकि आप डेब्यू पे हैं, आपने कभी नहीं खेला है, और आप घुसते हैं 70 पे 6। क्या लगा आपको उनका ये फर्स्ट लुक जो देखा आपने इन टेस्ट क्रिकेट? देखिए, ऑलमोस्ट 50 रन उन्होंने बनाए, तो अंदर जाके पहले उनको ऋषभ पंत को बोलना चाहिए थैंक यू वेरी मच, क्योंकि उनकी वजह से नेथन लायन गेंदबाजी कर रहे थे। नीतीश रेड्डी अंदर से देखते होंगे और कहते होंगे भाई पिच में बहुत तेज बाउंस है, 4 फास्ट बॉलर्स है, और गए जब बल्लेबाजी के लिए तो नेथन लायन ने उनको काफी गेंदबाजी की। तो वो थोड़ा सा उनका कंफर्ट जोन था, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया फोकस थी ऋषभ पंत को आउट लेने में। उसमें नीतीश कुमार रेड्डी को एक अच्छा स्टार्ट मिला। उसके बाद जब उनको थोड़ा सा हौसला आया, फिर उनका जो एक अटैकिंग उनकी जो श्रेणी है वो बिल्कुल दिखाई दी। थोड़ा फ्री स्पिरिटेड लगे, रिलैक्स लगे, और ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि अंत में स्किल्स हो, सब कुछ हो, लेकिन अगर आप वहां पर फील ऐसा करते हो कि यार मैं यहाँ पर बिलोंग करता हूँ, और वो लग रहा था जब वो 30-40 रन बना के खेल रहे थे कि उनको वहां पर टिकना था। जिस तरह से बुमराह से भी बात उन्होंने जब की, ऐसा लग रहा था कि उनको बोल रहे थे हम एक रन लेते रहेंगे, मैं आपको शील्ड नहीं करूंगा। तो ये सब चीजें अच्छे संकेत है मेरे हिसाब से। एक आंकड़ा जो स्टूड आउट, आप जानते हैं हम ESPN क्रिकेट 4 पे कंट्रोल परसेंटेज का मेट्रिक अक्सर देखते हैं। उस पारी में 57-58 बॉल जो उन्होंने खेले हैं, ही वॉज इन कंट्रोल 98% ऑफ द बॉल्स। तो डेब्यू पे इन कंडीशंस में ये एक कमेंडेबल साइन। जी हाँ, और इसके वजह से भारत ने उनको इस टीम में लिया था। आकाशदीप जिन्होंने काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंसेस दिए, उनको बाहर रखा। तो 40 रन इस जो हमारा अभी माहौल बन गया मैच का, उस हिसाब से बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन है। और ये जो इनका जो टैलेंट है, हमने देखा है हिटिंग टैलेंट स्पिन के खिलाफ। तो जब आपने ये कहा कि 98% अगर कंट्रोल है, और ऐसा नहीं था कि बॉल पुराना हो गया है 70 ओवर का, तो काबिल तारीफ है ये चीज़। जी हाँ, किसी तरह भारत की पारी पहुंची 150 रन तक। उसके बाद जो हुआ, उसके लिए कौन से एडजेक्टिव्स यूज़ करेंगे आप? उसके बाद सिर्फ बुमराह
भारतीय क्रिकेट के ये नंबर 1 प्लेयर रहे हैं पिछले 3-4 सालों में। अनफॉर्चुनेटली भारतीय क्रिकेट इतना बैटर्स के इर्द गिर्द सब कुछ चलता है कि हम जब बेस्ट प्लेयर की बात करते तो तेंदुलकर याद आ जाते या फिर विराट कोहली। अब बुमराह, अगर आप उनकी परफॉर्मेंस देखें 3-4 सालों में वर्ल्ड टूर्नामेंट्स में, इम्पैक्ट जो करना होता है, विनिंग इम्पैक्ट अंडर प्रेशर सही मौके पर, तो वो बुमराह करते हैं। और वही लगता है मुझे कि वही हुआ है जो हम काफ़ी सालों से देखते आ रहे हैं कि अगर बल्लेबाजी थोड़ी सी कमज़ोर पड़ गई तो फास्ट बॉलर्स, हमारे सीम बॉलर्स या बॉलर्स इंडिया में, स्पिनर्स हमेशा इंडिया को वापस गेम में लाते हैं। और इस बार तो लगता है कि ऑलमोस्ट एक विनिंग पोजीशन में ला दिया होगा, क्योंकि लीड अगर 60-70 का बन जाता है तो इस कॉन्टेक्स्ट में ये बहुत ही बड़ा लीड है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया बैटिंग लाइनअप है, उनका भी कॉन्फिडेंस एकदम नोज डाइव हुआ होगा। वैसे तो बुमराह के इतने सारे स्पेल्स हैं जो ऑलमोस्ट ऑल टाइम ग्रेट कैटेगरी में जाते हैं। ये उनके लिए एक निजी तौर पर ख़ास रहेगा, क्योंकि बतौर कप्तान टीम ने रन नहीं बनाए टू देन कम एंड डिलीवर। जी हाँ, और अगर आप उनकी बेस्ट परफॉर्मेंस के बारे में सोचे तो बहुत सारे आ जाते हैं। इंडिया में जब वो पहली बार खेले इंग्लैंड के खिलाफ फ्लैट पिचेस पे, वहां पर हमने देखा शायद इंदौर या वाइजैक में उन्होंने एक परफॉर्मेंस दी थी, तो बहुत सारे उनके ग्रेट परफॉर्मेंसेस है। लेकिन कप्तान करके इस तरह से जब स्कोर सिर्फ 150 का था, आकर निशाने पे गेंदबाजी, निशाने यानी राइट एरिया जो होता है, अक्सर कहते हैं कि राइट एरिया, बुमराह का राइट एरिया वो होता है जहां पर बल्लेबाज अपने आप को कमजोर फील करता है। स्टीव स्मिथ को उन्होंने बिल्कुल स्टंप में आगे डाली, वो राइट एरिया नहीं थी, राइट एरिया आजकल ऑफ स्टंप के बाहर होती है। तो ये इनमें जो चालाकी है बल्लेबाज को परखना और सोचना कि यहाँ पर डालनी और वो गेंद वहां पर डलती है, ये इनकी खासियत है। तो एक बहुत ही बड़ा परफॉर्मेंस, अगर भारत सरप्राइजिंगली अगेंस्ट ऑल ऑड्स अगर जीत जाती है तो ये स्पेल जो हमने देखा, ये मेन रीजन होगा। बुमराह का साथ निभाया मोहम्मद सिराज ने, उनके नाम 2 विकेट, लेकिन हर्षित राणा वो भी एक डेब्यूटेंट, 1 विकेट, लेकिन वो ट्रेविस हेड का विकेट और वो गेंद, उनके फर्स्ट लुक पे आपकी क्या राय? देखिए, इस टीम मैनेजमेंट ने बहुत प्लेयर्स को वहां पर देखा है नेट में, वार्म अप मैचेस में, और अपना दिमाग चलाया। कभी कभी वो डेंजरस होता है कि आप सोचते हो कि यार ये कामयाब हो जाएगा, इसलिए आकाशदीप को शायद प्रिफर नहीं किया, क्योंकि लग रहा था कि कतार में वो इनके बिल्कुल आगे है। लेकिन उनका ऊंचा कद और एक थोड़ी सी धार उनकी गेंदबाजी में जो देखी, वो शायद आकाशदीप की हमने देखी नहीं इंडिया में। शुरुआत में थोड़ा सा शॉट डाल रहे थे, लेकिन एक गेंद जब आगे डाली और जब उनको वो रिजल्ट मिला तो उसके बाद एक उन्होंने सीख पाई है कि ऑस्ट्रेलिया में पेस बाउंस है, लेकिन डालना तो आगे ही है जैसे इंडिया में डालते हैं। तो अगर ये ऐसे ही गेंदबाजी करते रहे, थोड़े मुझे लगता है कि और भी स्ट्रांग और फिट अगर बन जाए, तो 3rd या 4th सीमर अगर इनकी तरह हो, तो फिर जो डर लग रहा था कि शमी अगर अनफिट हो या सिराज आउट ऑफ फॉर्म हो, तो वो डर थोड़ा सा कम हो जाएगा। आखिरी सवाल, इंडियन पेसर्स के हमने देखे 27 ओवर, उसके पहले ऑस्ट्रेलियन पेसर्स देखे थे। लाइन और लेंथ को जिस तरह से नापा इंडियन गेंदबाजों ने, क्या वो ऑस्ट्रेलिया से भी बेहतर थे? देखिए, ऑस्ट्रेलिया ने जब गेंदबाजी की तो पिच थोड़ा सा अलग था। अगर आप देखें तो न्यू बॉल सीधा पिच से निकल रहा था। बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि हमेशा क्या होता है कि सुबह में बहुत मदद होती है मॉइस्चर की वजह से, तो वो बॉल गिर रहा था और सीधा आ रहा था, पेस बाउंस था, हल्का सा स्विंग था। लेकिन जब इंडिया गेंदबाजी करने लगी तो पिच में थोड़ी सी मूवमेंट भी आ गई थी। बुमराह की गेंदें जो गिर के थोड़ी सी एंगल बदल रहा था, इवन हर्षित राणा का वो हो रहा था, मोहम्मद सिराज का, तो उसके वजह से बुमराह ने दिखाया बाकियों, क्योंकि अभी पिच अपने को थोड़ा और ज्यादा मदद कर रही है। जब धूप उस पर आई तो इसीलिए पिच का उपयोग उन्होंने ज्यादा किया। ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स न्यू बॉल को सिर्फ आगे डालने की कोशिश कर रहे थे, विराट कोहली को छोड़कर बाकी सबको आगे। लेकिन इंडिया बुमराह के द्वारा उन्होंने देखा कि पिच में हमारा एक दोस्त है और उसको सबसे ज्यादा आप यूज करें तो बेहतर। पिच जब फ्लैट हो जाए और उसमें कुछ खास ना हो, तो आप देखिए बुमराह डिसाइड करेंगे कि लेंथ क्या होनी चाहिए और बाकी उनको फॉलो करेंगे। जो इस साल का पहला टेस्ट था इंडिया का, आप हमारे साथ थे, वो 2 दिन में ख़त्म हुआ था। क्या एक बार फिर एक टेस्ट मैच 2 दिन में ख़त्म हो सकता है? मुझे लगता है टेस्ट क्रिकेट ये खुद अपने बदल रहे। पुराने ज़माने हमारे फिल्म होती थी, शोले 4.5 घंटे की फिल्म होती थी, अभी 1.5-2 घंटे में स्टोरी बन जाती है और एंटरटेनमेंट होता है। तो शायद टेस्ट क्रिकेट भी उसी दिशा में जा रहा है। और मैं मानता हूँ कि अगर पिच में ज़्यादा लाइफ रखो आप स्पिन के लिए या फास्ट बॉलर्स के लिए, तो लंबा गेम चलने वाला है नहीं, क्योंकि ये जो खिलाड़ी है बहुत ही टैलेंटेड है। देखिए,
आज रन नहीं बने ज्यादा, बैटिंग इतनी खास नहीं थी, लेकिन मेरी एक मेमोरी आज होगी ऋषभ पंत का वो शॉट जो गिर के उन्होंने छक्का मारा है उस समय पर किस बॉलर के खिलाफ। तो ये चीजें हैं जिससे हमको जिस पे मन लगाना है। तो मैच जल्दी बिल्कुल खत्म होगा, लेकिन ऐसा नहीं कहूंगा कि टेस्ट क्रिकेट बोरिंग है। मेरे हिसाब से लगता है कि और लंबा चलना चाहिए, डिफेंसिव स्किल्स कम हो गए, लेकिन एंटरटेनमेंट है, ये जरूर है। बिल्कुल, मुश्किल तो काफ़ी था खास तौर से बल्लेबाजों के लिए, लेकिन मज़ा बहुत आया।